नमस्कार। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सुनाऊंगा करवा चौथ की 4 पौराणिक व्रत कथाएं। तो करवा चौथ का जो व्रत रखते हैं उनके लिए व्रत कथा सुनना अति आवश्यक है और कथा से मन में एक आशा, उमंग और एक विश्वास उभरता है। तो सुनिए पूरी चारों कथाएं बारों बार, और चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहली है भगवान कृष्ण और अर्जुन की करवा चौथ की प्रथम कथा। ये एक पौराणिक कथा है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और उसके 7 लड़के और एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया और पूरे दिन निर्जल रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बार बहन को प्यास लगी और भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी और भाइयों से रह नहीं गया। उन्होंने शाम होते होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीप जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया। भोजन करके भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा न गया और ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए ये कष्ट मिला है। अब तो वर्ष भर चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ व्रत करती हैं। बोले करवा माता की जय। दूसरी कथा है करवा चौथ की, जिसमें एक सेठ और उसकी बहन की कहानियाँ कथा है, एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। तो दूसरी कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी, दुखी थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देखकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी को ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हैं।
बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ चढ़कर चांद को देखती हैं, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। तो पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं कि उसे छींक आ जाती है, और दूसरा टुकड़ा डालती हैं तो उससे बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती हैं तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। ये बौखला जाती हैं। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद कन्या निश्चय करती हैं कि वह अपने पति को अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है और उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने को आती हैं तब वह प्रत्येक भाभी को सुई ले लो, पिए सुई ले लो, दो मुझे, मैं भी अपनी जैसी सुहागिन बना दी, ऐसा आग्रह करती हैं। भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती तो करवा उससे भी यही बात दोहराती। ये भाभी उसे बताती कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती हैं। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दें उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए पहुँचती हैं, घसोड़ती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें अमृत अपने पति के मुंह में डाल देती हैं, और करवा का पति तुरंत ही गणेश श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता, और इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान मिला, आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। और ये करवा माता की जय। ये हो गई दूसरी कथा। अब कथा नंबर तीसरी, जो कि एक करवा चौथ की पौराणिक कथाएं और ब्राह्मण वेद शर्मा की कथाएं। तीसरी कथा, तो तीसरी कथा में ऐसा बताया गया है कि इस कथा का सार, शाकंभरी वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया और नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख सही नहीं गई और व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्हें पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय देखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया और अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से पुनः पति प्राप्त हुआ, यानी जीवित हो गया। तो और वे सौभाग्य उसकी करवा का व्रत करने से ही प्राप्त हुआ। तो ये थी तीसरी कथा करवा चौथ की और करवा माता की जय। अब चौथी कथा है करवा चौथ की पौराणिक कथा चौथी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे की कथा है, जहाँ पर उसे एक निर्बल आदमी रहता था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। व्रतपति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबीन करवा वहाँ पहुंची और मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमदूत के
यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति को पकड़ लिया, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड से स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने पति की पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं। ये करवा चौथ का व्रत और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बोलिए करवा माता की जय। इस प्रकार से ये चारों करवा चौथ की कथाएं पौराणिक वो पूरी हुई। आप सभी को ये कथाएं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में भी सौभाग्यवती बनने का और जीवन में आगे बढ़ने का और अपने जीवन में उन्नति करते रहना कोशिश करते रहना चाहिए। आशा और विश्वास के अनुसार फल मिलता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करवा माता की।